दोस्तों ये स्टोरी का 35वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट कर। कुछ ही मिनटों बाद में दोनों रिंग में एक दूसरे के सामने खड़े दूसरे को घूर रहे थे। विशल बजते ही फाइट शुरू। पहला वार रुद्राक्ष ने किया और उसका पंच कियान के मुंह पर लगा। यह देखकर सुहानी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर मार दिया हो। उसने तुरंत ही अपना चेहरा घुमा दिया और उसके होठों से हल्की सी आह निकल गई। चोट कियान को लगी थी पर उसका दर्द वह महसूस कर रही थी। तभी उसने वापस अपनी नजरों को सीधा किया और कियान को देखते हुए खुद से कहा, मैं जानती हूँ जीत आपकी ही होगी। यह कहते हुए वह दोनों को फाइट करते हुए देख रही थी। जब जब रुद्राक्ष कियान के ऊपर वार करता, सुहानी अपनी मुट्ठी और आंखों को कसकर बंद कर लेती। जब कियान ने फाइट करते ही उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे और उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। उसे देखकर वह धीरे से आया और पलकें झपकाकर उसे नॉर्मल रहने के लिए कहा। सुहानी ने भी धीरे से उसे नॉर्मल रहने के लिए कहा। उसने भी अपना सिर हिला दिया और खुद को मजबूत करते हुए उसे देखने लगी। अभी तक वह रुद्राक्ष से मार खा रहा था। तभी उसकी ताकत आजमाकर कियान ने उसे कहा, बस इतनी ही ताकत है तुझ में। उसकी बातें रुद्राक्ष के जख्मों पर एक नमक छिड़कने का काम कर रही थी। वह उसकी बात सुनकर और एग्रेसिव हो गया और तभी उसने अपने पंच को पूरी ताकत के साथ कियान को मारा। पर इस बार उसने रुद्राक्ष के पंच को रोकते हुए उस पर पलटवार कर दिया। उसे कियान का पंच ऐसा लगा जैसे एक हथौड़ा उसके सीने पर आकर लगा हो। इसके बाद वह रुका नहीं और उसे मारता रहा। कियान को ऊपर हावी होता देखकर राका ने सुहानी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कियान को रोकने के लिए कहा। यह देखकर कियान ने रुद्राक्ष से कहा, जब अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता तो बोलता ही क्यों है। यह सुनकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर कहा, इश्क और जंग में सब जायज है क्या। यह कहते हुए वह उसे मारने लगा पर तभी शिवा ने अपने आदमियों के साथ उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। तभी कियान ने रुद्राक्ष को मारते हुए कहा, इश्क और जंग में सब जायज है पर जंग का एक वसूल भी है, अपनी बात पर कायम रहना जो तू नहीं रह सका। आदमी की पहचान उसकी ताकत से ही नहीं उसकी जुबान से भी होती है, जो तेरे जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। यह कहते हुए वो उसे मारे जा रहा था पर तभी रुद्राक्ष के आदमी वहां आ गए और फायरिंग करने लगे। शिवा की फर्स्ट प्रायोरिटी थी कियान की सेफ्टी। पर आज शिवा उसे नहीं सुहानी को प्रोटेक्ट कर रहा था और कियान रिंग में रुद्राक्ष के साथ फाइट कर रहा था। कुछ ही देर में वहां का माहौल ऐसा हो गया था मानो वह एक बैटल ग्राउंड हो। कियान और रुद्राक्ष दोनों ही लड़ते हुए रिंग से बाहर आ गए थे। शिवा लड़ने में इतना खो गया था कि सुहानी उसके पीछे से कब गायब हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी ने हवा में फायरिंग करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सबने जब उस तरफ देखा तो वह आदमी सुहानी के सिर पर गन पॉइंट किए खड़ा था। तभी उस आदमी ने सुहानी पर गन पॉइंट किए हुए ही आगे से कहा, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो वरना मैं इसे मार दूंगा। जैसे ही कियान ने यह सुना तो वह गुस्से में उसे घूरते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। तभी उस आदमी ने सुहानी पर गोली चला दी। यह देखकर कियान चौंक गया, उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। शिवा भी हैरान हो गया था। सुहानी ने डर से अपनी आंखों को कसकर भींच लिया पर जब उसे अपने शरीर में किसी भी तरह के कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा वह ठीक थी। कियान ने भी उसे देखकर सुकून की सांस ली। उस आदमी की गन खाली निकली। रुद्राक्ष जो पहले खुश हो गया था अब वह फिर से गुस्से में उन्हें घूरने लगा था। कियान उस आदमी को घूरते हुए उसके पास आने लगा कि तभी उसने सुहानी को जोर से धक्का दे दिया। वह दीवार से टकराकर गिरने लगी थी। तभी कियान ने उसे जल्दी से संभाल लिया। तुम ठीक हो? कियान ने पूछा और उसका चेहरा देखने लगा। सुहानी के माथे पर चोट लग गई थी और अब उसकी चोट से खून बहने लगा था। यह देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और गुस्से की आग में उसकी आंखें देखने लगी। तभी कियान ने शिवा को बुलाया और उसे आर्डर देते हुए कहा, सुहानी का ध्यान रखो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शिवा ने उसकी बात पर धीरे से अपना सिर हिलाया और सुहानी को पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठाने लगा। वहीं कियान ने जब उस आदमी को अपने लाल आंखों से देखा जिसने सुहानी को धक्का दिया था तो वह आदमी उसकी आंखें देखकर डर से कांपने लगा था। वह इतना डर गया था कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था।
तभी कियान ने उस आदमी के उस हाथ को पकड़ा जिससे उसने सुहानी को धक्का दिया था और उसके हाथ को तोड़ दिया। उस आदमी की दर्द भरी चीख सबने सुनी, उसकी तरफ सबने देखा भी, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। रुद्राज के सारे आदमी कियान के आदमियों से लड़ रहे थे। वहीं कियान का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वह अब यमराज जैसा लग रहा था। और तभी उसने उस आदमी की गर्दन को अपने हाथ में दबोच लिया और उसकी गर्दन को बेरहमी से तोड़ दिया। वह उस आदमी को मार रहा था तो रुद्राज उसके आदमियों से लड़ रहा था। वह उसके आदमियों को खत्म करके कियान की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वहां पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर रुद्राज और उसके आदमी हैरान रह गए तो वहीं कियान होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर रुद्राज ने उसे घूरते हुए खुद से कहा, तो यह सब तेरा प्लान था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह सब कियान का ही प्लान था, सब उसी के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। पुलिस के वहां पहुंचते ही सब उनके अंडर कंट्रोल में आ गया था। पुलिस सबको वहां से अरेस्ट करके ले गई। कियान सुहानी को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। सुहानी ने अपने ट्रीटमेंट के बाद पुलिस को अपना बयान दे दिया। पुलिस उसके बयान को रिकॉर्ड करके ले गई। उसके बाद कियान भी सुहानी को हॉस्पिटल से होटल लेकर आ गया था। वह उसकी गोद में बैठी थी और कियान उसके सिर को सहला रहा था कि तभी उसने सुहानी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम अब रेस्ट कर लो, हम कल इंडिया जा रहे हैं। यह सुनकर सुहानी ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच लिया और उसके हाथ पर किस कर उसके हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं आपको खो ना दूं। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गया। फिर उसने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता और इस डर को अब यहीं खत्म कर दो। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। यह कहते हुए वह उसके गाल को सहला रहा था कि तभी सुहानी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए वह आगे बढ़ी और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। कियान भी उसका साथ दे रहा था, उसके डर को अपने प्यार से खत्म कर देना चाहता था, पर ना जाने सुहानी को किस बात का डर था। वह उसे मन भर के प्यार करना चाहती थी, इसलिए वह रुकी नहीं और आगे बढ़ गई। वह अब उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से छू रहा था। सुहानी के होठों का सफर कियान के होंठ और गालों से होकर उसकी गर्दन पर आ गए। वह उसकी गर्दन और चेस्ट पर किस करने लगी और उसके हाथ धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोलने लगे। यह देखकर कियान ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुहानी, नो यू आर नॉट ओके, तुम्हारी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। यह कहकर वह उसने सुहानी को खुद से दूर किया और उठकर जाने लगा। तभी सुहानी ने अब उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, प्लीज। उसकी आवाज में दर्द था, जिसे सुनकर कियान ने सुहानी की तरफ देखा जो अपने नम आंखों से उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वह उसके सामने बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछते हुए उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लव मी प्लीज। यह कहकर वह उसके गले लग गई और उसके गले से लगे हुए ही सुबकने लगी। यह देखकर कियान ने उसे कंसोल करने के लिए उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। जब उसकी सिसकियां आनी बंद हो गई तो उसने सुहानी से अलग होकर उसे देखा तो उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। यह देखकर कियान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड तक ले गया। सुहानी को बेड पर बिठाकर वह उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, आर यू सी, और तुम यह चाहती हो? यह सुनकर सुहानी ने उसके गले लगते हुए हाँ कह दिया। उसके हाँ कहने पर कियान उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कसते हुए उसे किस करने लगा। तभी एक बार फिर से सुहानी के हाथ उसकी शर्ट के बटन खोलने लगे थे। कियान उसके ऊपर आते हुए उसके होठों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया था। उसके होंठ सुहानी के चेहरे पर घूमते हुए उसकी गर्दन और शोल्डर पर घूम रहे थे। वह अब शर्टलेस था और सुहानी के नाखून उसकी पीठ पर अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ रहे थे। सुहानी का साथ उसे और अग्रेसिव बना रहा था। सुहानी का सिसकना और उसके शरीर पर दिख रहे निशान दोनों के वर्ड लिस्ट लव को बयां कर रहे थे। आज फिर से एक बार दो आत्माओं का मिलन हुआ था और दो जिस्म से दोनों एक जान हुए थे। घंटों तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद कियान सुहानी के सीने से अपना सिर रखकर सो गया था। तो वहीं सुहानी की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। उसने अपने सीने पर सिर रखकर सोए कियान को देखा, जिसकी निगाह उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। ना जाने सुहानी को किस बात का डर सता रहा था। उसकी आंखों के कोने से एक बार फिर आंसू निकलने लगे थे।
तभी उसने खुद से कहा, आई होप कि अब हमारी जिंदगी में सब अच्छा हो। यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते ही उसने कियान के पेट पर अपने हाथों की पकड़ को कस लिया और सो गई। कल की हसीन रात के बाद सुबह हो गई थी और सुहानी देर से सोने के बाद भी कियान से पहले ही उठ गई थी। उसने अपने अधखुली आंखों से कियान को देखा। वह सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत एक 5 साल के छोटे बच्चे जैसी थी। वह बहुत हैंडसम और प्यारा लग रहा था। सुहानी उसे देखते हुए मुस्कुराई और उसकी चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर उस पर अपने चिन को रखते हुए उसे प्यार से देखने लगी। तभी जैसे ही कियान को उसकी नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने बिना आंखें खोले ही सुहानी से कहा, इतने प्यार से देखोगी तो बाद में पछताओगी। यह सुनकर वह चौंक गई और उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप जाग रहे थे? तभी कियान ने अपनी आंखें खोली और उसे प्यार से देखते ही उस पर अपने हाथों की पकड़ को कसते हुए कहा, हाँ। उसकी पकड़ को महसूस करते हुए सुहानी ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, कियान नहीं, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मुझे फ्रेश होना है ना, अभी मूड नहीं है। यह कहकर कियान ने उसे और कसकर पकड़ लिया। यह देखकर सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने कहा आज हम वापस जा रहे हैं, क्या आपको नहीं जाना? प्लीज मुझे जाने दीजिए, हमें देर हो रही है। सुहानी की बात पर कियान ने उसे छोड़ दिया और ब्लैंकेट को पकड़ते हुए कहा, ओके जाओ, पर इसे यहीं छोड़कर जाना। यह सुनकर सुहानी ने आंखें बड़ी करके देखा। कियान के होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। वह समझ गई थी कि वह उसे जानबूझकर तंग कर रहा था। फिर उसने झल्लाते हुए कहा, यह गलत क्या है? आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं बिना ब्लैंकेट के कैसे जाऊं? उसकी बात पर उसने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यू आर माई वाइफ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। यह कहते हुए उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। तभी सुहानी ने एक नजर रूम में बिखरे अपने और कियान के कपड़ों को देखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए मुंह बनाकर कहा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ बिना ब्लैंकेट के? आप इसे छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। तभी कियान ने उसकी बात पर कहा, मैं या तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें जाना है तो ऐसे ही जाओ, नहीं तो यहीं रहो मेरे पास। मैं तुम्हारे साथ सारा दिन ऐसे ही रह सकता हूँ। यह सुनकर सुहानी ने घूर कर उसे देखते हुए कहा, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको पता है मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे शर्म आती है। यह कहते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली तो उसकी बात पर कियान ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, ओहो, तो तुम्हें शर्म भी आती है? यह कहते हुए उसका अंदाज शरारत भरा था और वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी बात सुनकर सुहानी ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, आप यह कैसे कह सकते हैं? मैं एक लड़की हूँ और मुझे भी सभी लड़कियों की तरह शर्म आती है। तभी कियान ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर कल रात जो लड़की मेरे सामने थी उसे तो शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। यह सुनते ही सुहानी ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर कियान एक बार फिर मुस्कुरा रहा था। उसे सुहानी को चिढ़ाने में मजा आ रहा था। वहीं सुहानी का चेहरा अब शर्म से लाल हो गया था। उसके बाद से एम्ब्रेस्ड हो गई थी। उसका मन किया कि वह जमीन में धंस जाए। फिर उसने कियान से हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, पर अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे ब्लैंकेट लेना है। यह कहकर उसने अपनी आंखें खोली और भोली सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। वो आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी उसने सुहानी के माथे को अपने होठों से छू लिया और उसे और परेशान न करते हुए उसे अपनी मजबूत पकड़ से आजाद कर दिया। सुहानी ने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था और बाथरूम में चली गई। कियान उसे इस तरह भागते देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके जाने के बाद उसने बेड के साइड टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया और उसमें कुछ देखने लगा। वहीं उधर मुंबई में शिव आशु के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। वह उसे अपने हाथों से खिला रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज सुनते ही अपने हाथ को पीछे खींच लिया और पलट कर देखा तो शिवी और स्वाति दोनों एक दूसरे का साथ हाथ पकड़े उनकी तरफ ही आ रही थी और उनके पीछे राहुल बेचारा दोनों का सूटकेस लेकर आ रहा था। वह दोनों आकर आशु और शिव के सामने बैठ गई। शिवी ने आशु को देखते हुए कहा, भाई और भाभी कहाँ हैं? उसके पूछने पर शिव ने उनके जाने के बारे में उन्हें बताते हुए कहा, अब वे दोनों ही वापस भी आने वाले हैं। सुहानी और कियान के वापस लौटने की बात सुनकर दोनों ही खुश हो गई थी। तभी राहुल लगेज को हॉल में ही छोड़कर आ गया और शिव के बगल बैठते हुए बोला, शादी मत कर लेना भाई, वरना मेरी तरह तू भी कुली बन जाएगा। उसकी बात पर शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तूने वह कहावत सुनी है ना? राहुल ने भौहें उचकाकर पूछा, कौन सी कहावत जिस पर
शिव ने हंसते हुए कहा, शादी का लड्डू जो खाए वह भी पछताए और जो ना खाए वह भी पछताए। तू खाकर पछता रहा है और तू मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं बिना खाए पछताऊं? तो भाई सुन, जब दोनों तरफ से पछताना ही है तो मैं यह लड्डू खाकर ही पछताऊंगा। यह कहकर उसने मुस्कुराते हुए आंसू की तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झुका ली। तभी राहुल ने उसे चिढ़कर देखा और मन ही मन खुद से बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं इसे बचा रहा हूँ और यह गधा है कि खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए उतावला हो रहा है। तभी शिव ने शिवी से पूछा, रेहान भाई नहीं आए क्या? उसके पूछने पर शिवी ने कहा, आए हैं पर उन्हें कुछ काम था तो वह काम खत्म करके शाम तक आएंगे। वहीं उधर सुहानी शावर लेने के बाद आईने के सामने खड़ी रेडी हो रही थी और अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। उससे कुछ ही दूरी पर कियान भी अपना सूट पहनकर रेडी था और उसने कपड़े ठीक कर लिए थे। फिर उसने अपनी रिस्ट वॉच पहनते हुए कहा, तुम रेडी हो गई? पर सुहानी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कियान ने फिर से उसकी तरफ देखे बिना अपने फोन में देखते हुए कहा, सुहानी, आई एम आस्किंग यू समथिंग। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पर इस बार भी जब सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कियान ने उसकी तरफ देखा। सुहानी अपना सिर पकड़े खड़ी थी, शायद उसे चक्कर आ रहे थे और वह बेहोश होकर गिरने लगी। पर इससे पहले कि वह बेहोश होकर नीचे गिरती, कियान ने तुरंत ही उसके पास आते हुए उसे संभाल लिया। वह उसकी बाहों में बेहोश लटकी हुई थी। तभी कियान ने उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, सुहानी, वेकअप वेकअप। सुहानी, अपनी आंखें खोलो। सुहानी। कियान के इतना पुकारने पर भी जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो यह देखकर कियान ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। वह सुहानी को उसी हॉस्पिटल में लाया था जहां वह उसे कल लेकर आया था। वह इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा था और अंदर सुहानी ट्रीटमेंट हो रहा था। उसकी नजरें बार बार रूम के अंदर डोर पर जा रही थी। उसे सुहानी की चिंता हो रही थी। उसने डोर को देखते हुए कहा, तुम सडनली ऐसे अनकॉन्शियस कैसे हो सकती हो? वह यह सोच ही रहा था कि तभी रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। कियान डॉक्टर के बाहर आते ही उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही उस फीमेल डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, आपकी वाइफ ठीक है। उन्हें वीकनेस की वजह से चक्कर आए थे। लगता है वह कुछ दिनों से प्रॉपर फूड नहीं ले रही हैं, इसकी वजह से ही उन्हें थोड़ी वीकनेस हो गई है। आधे घंटे बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर कियान ने ओके कहा और सुहानी के पास चला गया। वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी और उसके सिर की चोट पर ड्रेसिंग हुई थी। कियान ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने सुहानी का हाथ अपने हाथ में लिया तो उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ और कियान ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। पर तभी सुहानी को मुस्कुराते हुए देखकर उसने अपने अजीब ख्यालों को एक तरफ झटक दिया और उससे पूछा, अब तुम ठीक हो? उसके पूछने पर सुहानी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। कियान ने अपना फोन निकाला और शिवा को कॉल करके उसे कॉल पर कहा, मुझे चॉपर हॉस्पिटल के टेरेस पर चाहिए, मैं अभी वापस जाऊंगा। दूसरी तरफ से शिवा ने ओके कहा और कियान ने कॉल कट कर दिया। फिर सुहानी के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए उसने कहा, हम यहीं से वापस जाएंगे। उसकी बात पर सुहानी ने स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपकाई और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसने जैसे ही कियान को छुआ तो उसका दिल जोर से धड़का। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पहली बार छू रही हो। कियान को देखकर सुहानी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे उसकी कोई कीमती चीज मिल गई हो। जय, उसकी आंखें उसे देखने के लिए ना जाने कब से तरस रही हों। वह भी उसे ही देख रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया और मैसेज देखकर उसने सुहानी से कहा, चलो। सुहानी ने भी स्माइल करते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। कियान को फिर से उसे एक बार अनजाने एहसास ने घेर लिया पर उसने रिजेक्ट नहीं किया और सुहानी को सहारा देते हुए बेड से उतरने में उसकी हेल्प करने लगा। जब वे दोनों इमरजेंसी रूम से बाहर आए तो कॉरिडोर में उन्हें फिर से वही डॉक्टर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। कियान ने सुहानी का एक हाथ अपने हाथों में ले रखा था और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था। वह उसे लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सुहानी ने डॉक्टर के बगल से निकलते हुए उन्हें तिरछी नजरों से देखा तो वह डॉक्टर उसे ही देखकर स्माइल कर रही थी। कियान सुहानी को लेकर टेरेस पर आया। पायलट उनके आने का ही वेट कर रहा था। कियान ने सुहानी को अपना सहारा देकर अंदर बिठाया। फिर जैसे ही वह खुद बैठने को हुआ तो चौपर में कदम रखते ही उसे फिर से एक बेचैनी ने घेर लिया। कुछ सेकंड तक वह ऐसे ही रहा। फिर ना चाहते हुए भी उसने पीछे मुड़कर देखा पर उसके पीछे कोई नहीं था। यह देखकर उसने अपने अंदर उठ रही बेचैनी को दबाते हुए खुद से कहा,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई अपनी बहुत कीमती चीज यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। इसी उलझन में वह चॉपर में बैठ गया और उसके बैठते ही पायलट ने उड़ान भरी। जैसे जैसे चॉपर पर ऊपर जा रहा था, कियान की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार फिर नीचे की तरफ देखा, पर तभी सुहानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसने उसकी तरफ देखा, वह होठों पर स्माइल और आंखों में चमक लिए प्यार से उसे ही देख रही थी। कुछ ही घंटे बाद वे दोनों अपने विला में सबके साथ थे। जब सबने सुहानी के सिर पर इंजरी देखी तो कियान को सबको सच बताना पड़ा। सच सुनकर वे सभी शॉक थे। तभी उनके बीच से उठते हुए सुहानी ने कहा, आई नीड सम रेस्ट। यह कहते हुए वह कियान की तरफ देख रही थी। तभी वह सुहानी के पास आया और उसे लेकर अपने रूम में चला गया। उसने सुहानी को बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर जाने लगा। सुहानी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी कियान ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे कहा, तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम करना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ना चाहते हुए भी सुहानी ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे जाने दिया। वहीं उधर जेल में रुद्राक्ष सलाखों के पीछे था। उसने सलाखों को कसकर अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, तुझे क्या लगा तू जीत गया कियान? वह मेरा है, यह तो बस एक शुरुआत है जंग की। सरकार ने भले ही मुझे फांसी की सजा दी हो, पर बहुत जल्द मैं तुझसे मिलने आऊंगा, वह भी तेरे ही शहर में। यह कहकर वह हंसने लगा। उधर उसी हॉस्पिटल में जहां कुछ घंटों पहले सुहानी एडमिट थी, उसी डॉक्टर ने केबिन का डोर ओपन करके एक लड़की अंदर आई और वह डॉक्टर के सामने रखी चेयर पर बैठ गई। वह डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उनके सामने बैठी लड़की ने नोटों की गड्डी उनके सामने फेंकते हुए कहा, यह कीमत है तुम्हारे मुंह बंद रखने की। किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि आज यहाँ क्या हुआ था। तभी डॉक्टर ने नोटों की गड्डी को उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी मैम, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सुनकर उस लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम किसी से कुछ ना कहो, वरना वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वही उधर कियान अपने रूम से निकलकर स्टडी रूम में आ गया था। उसे अभी तक वह बेचैनी सता रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यह बेचैनी क्यों हो रही है। उसके दिल में उठ रहा दर्द उसे इस बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। आज कियान और सुहानी को वापस आए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे। कियान रेहान के साथ स्टडी रूम में उससे बातें कर रहा था। तभी रेहान ने उसे देखते हुए कहा, यार यह तो क्या करने के लिए कह रहा है भाई, यह सब मुझसे नहीं होगा। रेहान ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा और उसकी तरफ से घूम गया कि तभी उसकी बात पर कियान ने उसे घूरते हुए कहा, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुझे यह करना ही होगा। उसका अंदाज आर्डर देने वाला था तो वहीं रेहान ने उसे मुंह बनाकर देखा और बेचारे की तरह कहा, क्या तू चाहता है कि तेरी बहन मुझे मार डाले? मैं तेरा दोस्त हूँ, पर साथ ही मैं तेरी बहन का भी हूँ यार। उसे पता चल गया ना तो जान ले लेगी वह मेरी। या कहते हुए उसके चेहरे पर से भी डर दिख रहा था। उसने कियान की तरफ देखा, वह अभी भी उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए वह अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए चेयर पर ऐसे बैठा जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी जान ही निकाल ली हो। वह अपने एक हाथ की कोहनी को टेबल पर रखे अपने सिर को सहारा देते हुए सोच में लगा था। तो वहीं कियान उसकी बात सुनकर 2 हफ्ते में सुहानी के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगा। सुहानी का अजीब बर्ताव करना और बार बार उसके करीब आने की कोशिश करना, वह सब उसे अजीब लगता था। वह जब भी उसके करीब आती थी, वह हर बार बहाने बनाकर उससे दूर चला जाता था। यह सब याद करते हुए उसने रेहान से कहा, तुझे यह करना ही होगा, चाहे अपनी मर्जी से कर या बिना मर्जी के, पर तुझे यह करना होगा। उसकी बात सुनकर रेहान उसे बेचारे की तरह देख रहा था। फिर उसे देखते हुए मन ही मन उसे गालियां देते हुए उसने कहा, यह तो सरासर जबरदस्ती है साला। यह है मेरा, पर बिहेवियर ऐसे कर रहा है जैसे मैं हूँ इसका साला। अच्छा है मेरी कोई बहन नहीं है, अगर होती तो मैं उसकी शादी इससे कभी नहीं करवाता। वह खुद से ही बात कर रहा था और अपने ख्यालों में खोए हुए बाहर जाने लगा कि तभी उसके बाहर जाते कदम कियान की आवाज सुनकर रुक गए। मुझे सिर्फ सुहानी चाहिए, मैं तेरी बहन से शादी करता भी नहीं, कियान ने उसे घूरते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर रेहान ने उसे देखते हुए खुद से ही कहा, क्या इसे मेरे मन की बातें भी सुनाई देती हैं? साला डेविल, मेरी जिंदगी में इतने प्राइवेसी तक नहीं छोड़ी। यह कहकर वह उसे घूरते हुए चला गया। स्टडी रूम से निकलकर रेहान अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसके मन में अभी भी कियान की कही बातें ही चल रही थी। तभी वह सामने से आ रही सुहानी से टकरा गया। रेहान से टकराकर वह गिरने ही वाली थी कि तभी उसने कमर से पकड़कर उसे थाम लिया। टकराने पर सुहानी को गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था शायद वह किसी सर्वेंट से टकराई है, पर जैसे ही उसने रेहान को देखा तो उसे देखते ही उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया। अब वह स्माइल करते हुए उसे देख रही थी। रेहान ने
उसे अपनी पोजीशन में पकड़े हुए कहा, सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको, कहीं लगी तो नहीं। तभी उसे बीच में रोकते हुए सुहानी ने कहा, कोई बात नहीं, देखा तो मैंने भी नहीं था। यह सुनकर रेहान ने उसे एक जबरदस्ती की स्माइल दी और उसे सही से खड़ा किया, पर तभी उसके मुंह से एक आह निकली और उसने अपना पैर पकड़ लिया। यह देखकर रेहान ने जल्दी से पूछा, क्या आपको कहीं लग गई है? उसे अपनी चिंता करते देखकर सुहानी ने क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और उसे देखते हुए धीरे से कहा, क्या आप मुझे मेरे रूम तक छोड़ सकते हैं? उसके यह कहने पर रेहान उसे मना नहीं कर पाया और उसने अपने दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे देखते हुए उसने कहा, अवश्य। यह कहकर उसने सुहानी के सामने अपना एक हाथ बढ़ा दिया। उसने बड़ी ही अदा से रेहान के हाथ में अपना हाथ रख दिया, पर तभी वह जैसे ही चलने को हुई कि उसके मुंह से एक बार फिर से आह निकल गई। उसने रेहान की तरफ देखते हुए दर्द में मुंह बनाकर उससे कहा, मैं चल नहीं पाऊंगी, क्या आप मुझे अपनी बाहों में होल्ड कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर रेहान की आंखें बड़ी हो गई थी और वह हैरानी से उसे देखने लगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस ली और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वह उसे अपनी बाहों में उठाए कियान के रूम में ले गया। उसने उसे बेड पर बिठाया और जाने लगा कि तभी उसने रेहान का हाथ पकड़ लिया। रेहान के आगे बढ़ते कदम अचानक से रुक गए और उसने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए अपनी आंखों को भींच लिया। वह खुद को कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। तभी सुहानी ने धीरे से कहा, उस डोर में ऑइंटमेंट है, आप मुझे वह दे सकते हैं? यह सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया और ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकालकर उसे देकर वह रूम से ऐसे निकला जैसे उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़े हों। रूम से निकलकर रेहान ने एक सुकून भरी सांस ली और खुद से ही कहा, पता नहीं कियान इसे कैसे हैंडल करता होगा। यह कहकर वह सीधा अपने रूम में आ गया। उसने रूम में आते ही देखा कि सिवी भी बेड पर पलथी मारकर बैठी रो रही थी। उसके सामने टिश्यू का एक पूरा बॉक्स रखा था। उसे बिना किसी वजह से रोते देखकर रेहान उसके पास गया और जैसे ही उसे छूने को हुआ कि तभी सिवी ने उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, छूना मत मुझे, दूर रहो मुझसे, आप धोखेबाज हैं, आपने मुझे धोखा दिया। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने आपसे शादी और अब आपको दूसरी लड़कियां इतनी ही पसंद थी, तो क्योंकि आपने मुझसे शादी। वह दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़े रोते हुए अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। तो वहीं यह सारी बातें रेहान के सिर के ऊपर से जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिवी इस तरह की बातें क्यों कर रही है। उसके सामने जाकर बैठ गया और सिवी के आंसू पोंछते हुए उसने कहा, यार तुम रोया मत करो, तुम्हें रोते देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। यह सुनकर सिवी ने उसका हाथ झटक दिया और उसे घूरते हुए कहा, झूठ बोल रहे हैं आप, अब मैं आपकी झूठी बातों के जाल में और नहीं फंसने वाली। आज मैंने आपका असली चेहरा देख लिया। यह कहकर वह और जोर जोर से रोने लगी। उसकी बात सुनकर रेहान ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे पर मैंने किया क्या है? इतने सारे इल्जाम तुम मुझ पर किस बेसिक पर लगा रही हो? मेरी गलती क्या है? यह सुनकर सिवी ने फिर से रोते हुए कहा, गलती नहीं, गुनाह किया है आपने। मैंने देखा अभी जो बाहर हो रहा था, आप भाभी के साथ कैसे चिपके हुए थे और कैसे उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनके रूम में ले गए। सिवी की बात सुनकर रेहान की आंखें बड़ी हो गई और उसने सोचते हुए खुद से कहा, क्या यह वही थी? फिर उसने सिवी को समझाते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो यार, वह तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था, उनके पैर में मोच आ गई थी। यह सुनकर सिवी ने सिसकते हुए कहा, आज से पहले कभी मैंने आप पर शक नहीं किया, पर आज जो देखा वह अलग था। साफ साफ पता चल रहा था कि आप दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री है। अरे यार, तुम्हें कैसे समझाऊं, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है हमारे बीच में। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, तुम मेरी बीवी हो। रेहान ने उसकी बात पर झुंझलाकर कहा। तो सिवी और भी जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख कर वह इरिटेट हो गया और उसने उसे कंधे से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर अब तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उसकी बात पर सिवी ने आंसू भरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा कि आपने किया है, मुझे पनिश मैं आपको करूंगी, रेहान सिंह राठौर, ना कि आप मुझे। यह सुनकर रेहान मुस्कुराने लगा और उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो तुम मुझे पनिश करोगी? सिवी ने उसकी बात पर उससे नजरें मिलाते हुए कहा, हाँ, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो आपके सारे जुल्म चुपचाप सहती रहूंगी। मैं भाई को सब बता दूंगी। अरे यार सिवी, कभी तो अपने भाई को साइड कर दिया करो, जब देखो तब अपने भाई की धमकी देती रहती हो। कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा भाई मेरा, समझी तुम? यह कहकर वह उसकी बिल्ली जैसी आंखों में घूर कर देखने लगा। तो वहीं सिवी ने उसकी बात पर उसे खा जाने वाली नजरों से देखा।
और उठकर जाने लगी कि तभी उसने जल्दी से आगे बढ़कर डोर क्लोज करके अंदर लॉक कर दिया। जब तक सिवी को कुछ समझ आता उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और बेड के पास आकर उसे बेड पर पटक दिया। सिवी ने उसकी इस हरकत पर उसे हैरानी से देखते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? जिस पर रेहान ने बेड पर आते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी बीवी। यह कहते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और अपनी शर्ट को निकालकर दूसरी तरफ फेंक दिया। सिवी ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उसे देखा और उठकर जाते हुए बोली, आपका ना दिमाग खराब हो गया है, मुझे नहीं रहना आपके साथ। तभी रेहान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके हाथों को बेड पर दबाते हुए कहा, अभी तुम कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूं, और मेरा दिमाग तुमने खराब किया है तो अब उसे ठीक भी तुम ही करोगी। उसकी बात सुनकर सिवी के चेहरे पर डर दिखने लगा कि तभी उसने रेहान की मजबूत पकड़ को खुद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, वरना। तभी रेहान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, वरना क्या? हाँ, बोलो बोलो मिसेज राठौर। यह कहते हुए वह उसे शरारत से मुस्कुराते हुए देख रहा था। सिवी ने उसकी हरकतों और उसकी बातों पर झुंझलाते हुए कहा, वरना मैं आपको काट लूंगी। यह सुनकर रेहान अपने होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया और उसे देखते हुए कहा, यह जो मेरी बॉडी पर निशान देख रही हो ना, यह तुमने ही मुझे दिए। काटना, नोचना, चिल्लाना, जो करना है करो, पर अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसके होठों पर सजी शैतानी मुस्कुराहट को देखकर सिवी ने मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज। वह लगातार खुद को रेहान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती रही और अंत में थक हार कर उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। तभी उसे स्ट्रगल न करते देखकर रेहान ने शरारती अंदाज में कहा, तो अब मैं शुरू करूं? उसकी बात पर सिवी ने मुंह बनाकर उसे देखा और आंखें बंद कर ली। यह देखकर वह धीरे से मुस्कुराया और झुककर उसके माथे को चूमकर उसके कान में धीरे से कहा, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। यह कहकर उसने सिवी के गालों को अपने होठों से छू लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वह कुछ देर तक रेहान को रिजेक्ट करती रही, फिर उससे हार कर उसने खुद को रेहान को सरेंडर कर दिया और खुद भी उसका साथ देने लगी। उसका साथ पाकर रेहान के होठों पर स्माइल आ गई और वह उसे अपने प्यार, अपने जुनून, अपने फितूर से रूबरू करवाने लगा। वे दोनों कुछ ही देर में प्यार के समुद्र में डूबकर एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाते हुए अपने जज्बातों को एक दूसरे के ऊपर खर्च करने लगे। वह थककर उसकी बाहों में ही सो गई थी। रेहान ने सोई हुई सिवी के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगाकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। वहीं उधर ऑस्ट्रेलिया में राघव ने धीरे से सीना के स्टमक पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस कुछ महीने और फिर तुम इस दुनिया में आओगे अपने पापा की गोद में। यह कहकर उसने मुस्कुराते हुए सीना को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी उसने राघव का हाथ अपने स्टमक से हटाया और आगे बढ़ गई। यह देखकर राघव ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? सीना उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? चलो मैं ही याद करवा देती हूँ। सीना की बात सुनकर राघव ने उसे अपने चेहरे पर क्वेश्चन मार्क लिए देखने लगा था कि तभी सीना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, 1 साल हो गया राघव, आखिर कब तुम कियान और सुहाने से मेरा बदला लोगे? अब तो कुछ महीनों में हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल जाएगा, पर मेरा क्या? मुझे जो चाहिए वह मुझे कब मिलेगा? राघव उसके इमोशंस को समझ रहा था। आफ्टर ऑल सीना ने शादी भी तो इससे इसीलिए की थी कि वह उन दोनों से उसका बदला लेगा। यह सोचकर उसने सीना की बात का जवाब देते हुए कहा, बहुत जल्द सीना, बहुत जल्द मैं तुम्हारा और अपना बदला लूंगा। हमारे बच्चे के आने से पहले ही कियान को यह दुनिया छोड़कर जाना होगा। उसकी बात पर सीना मुस्कुराई और उसे प्यार से देखने लगी। वहीं उधर मुंबई में रेहान के रूम में जाने के बाद सुहानी ने सरकास्टिक स्माइल करते हुए खुद से ही कहा, बहुत शौक था ना सिवी को मेरे और कियान के बीच आने का। आज के बाद वह अपने पति के पीछे पीछे ही घूमेगी, चिपकू चुड़ैल। जब देखो तब मेरे और कियान के बीच आ जाती है। जब से आई है इसने मेरे सिर में दर्द करके रखा है। जब भी मैं कियान के करीब जाने की कोशिश करती हूँ या और वह आंसू दोनों की दोनों कभी भी मुंह उठाकर मेरे रूम में आ जाती हैं। इस सिवी की तो मैंने अक्ल ठिकाने लगा दी। अब इसकी नजरें हमेशा अपने पति पर ही होंगी, ना कि कियान पर। इस पर आंसू का भी कुछ करना होगा। सुहानी ने जानबूझकर रेहान के साथ फ्लर्ट किया था। उसने सिवी को रेहान के पीछे खड़े देख लिया था और जैसे ही दिखाने के लिए वह उसके करीब गई थी, वह अभी खुद से बातें कर रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ और अपने फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसने अपने रूम को अंदर से लॉक किया और बालकनी में जाकर कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते दूसरी तरफ से एक लड़की ने झल्लाते हुए कहा, यार तू इसे मार क्यों नहीं देती? अब तो कियान भी तुझे मिल गया है तो फिर उसे जिंदा क्यों रखा है? उसे मार कर हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना। उस लड़की की बात का जवाब देते हुए सुहानी ने कहा, नहीं मिताली, अभी नहीं, उसे अभी नहीं मारना है।
मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर अभी कियान को पा नहीं सकी। जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लेती उसका जिंदा रहना जरूरी है। उसे उतना ही खाना और पानी दे जितना उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मिताली ने उसकी बात सुनकर कहा, ओके। सुहानी ने उससे बात करके कॉल कट किया और फिर से सरकास्टली हंसने लगी। वह बालकनी से रूम में आई और मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर मिरर में खुद को एक नजर देखा और खुद को देखते हुए ही उसने कहा, सच में कियान, तुम्हारी बीवी का चेहरा बहुत खूबसूरत है। अब देखो ना, तुम्हें इस चेहरे से प्यार था और मुझे तुमसे। तुम्हारे लिए मैंने अपना चेहरा तक बदल दिया है। यह कहते हुए वह खुद को मिरर में देखते हुए 1 महीने पहले की बातों को याद करने लगी। 1 महीने पहले यूएसए के एक हॉस्पिटल में एक लड़की बेड पर बैठी थी और उसके सामने एक डॉक्टर और उसकी फ्रेंड मिताली खड़ी थी। उस लड़की के पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी थी जैसे उसके चेहरे की सर्जरी हुई। डॉक्टर ने बेड पर बैठी लड़की से कहा, मिस रिया, आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू रिमूव द बैंडेज फ्रॉम योर फेस। डॉक्टर की बात सुनकर रिया ने कहा, डॉक्टर, आपने मुझे वही चेहरा दिया है ना जो मैंने आपसे देने के लिए कहा था? डॉक्टर ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, यस मिस रिया, अब हम आपकी ड्रेसिंग रिमूव कर रहे हैं। यह कहने के बाद वह रिया के चेहरे पर बंधी पट्टी को खोलने लगी। जब डॉक्टर ने उसके चेहरे से पट्टी को हटा दिया तो उसका चेहरा देखकर मिताली हैरान हो गई। वह अपनी आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। डॉक्टर ने एक हैंड मिरर लिया और उस रिया के सामने करते हुए कहा, मिस रिया, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रिया ने धीरे धीरे अपनी बंद आंखों को खोला और मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा, डॉक्टर, आपके हाथों में तो सच में जादू है। आपने मुझे वही चेहरा दिया जो मुझे चाहिए था। यह कहकर वह पागलों की तरह अपने चेहरे को टटोल रही थी। उसकी मुस्कुराहट खुद को इस नए चेहरे में देखकर और भी गहरी हो गई थी। वह बेड से उतरी और खुशी से मिताली को गले लगाते हुए बोली, मिताली देख मेरा चेहरा, अब तो कियान मुझसे प्यार करेगा ना, अब तो वह मेरा होगा ना। इस चेहरे को तो वह कभी नकार नहीं सकता। अब तो वह हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। यह सब कहते हुए वह एक साइको जैसी लग रही थी। तभी मिताली ने उसकी बात पर कहा, तेरा यह चेहरा तुझे उसका प्यार दिलवा कर रहेगा। अब तो वह भी पहचान नहीं सकता कि उसके सामने उसकी बीवी नहीं तू खड़ी है। उसकी बात सुनकर वह खुश होते हुए रिया ने फिर से मिरर को उठाया और उसमें अपना चेहरा देखते हुए कहा, मुझे इस चेहरे से बहुत नफरत थी पर देखो ना कियान, तुम्हारे प्यार में मैंने इस चेहरे को अपने चेहरे से बदल दिया। सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू कियान, ओनली फॉर यू, बिकॉज आई लव यू सो मच। अब तो तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, बिकॉज नाउ आई एम योर फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। रिया कियान के लिए पूरी तरह पागल हो गई थी। उसने अपने चेहरे को सुहानी के चेहरे से बदल दिया था। उसकी बातें और उसकी हरकत यह बयां कर रही थी कि वह मेंटली डिस्टर्ब है, पर यह बात उसने कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मिताली में भी नहीं। वह अब पूरी तरह साइको बन चुकी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। उसे ऐसे हंसते देखकर डॉक्टर और नर्स भी डर गए थे कि तभी वे दोनों मौका पाकर उसके रूम से निकल गए। प्रेजेंट टाइम रिया मिरर के सामने खड़ी यह सब सोच ही रही थी कि तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। उसने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक किए और मासूम सी शक्ल बनाकर डोर ओपन किया तो उसके सामने कियान खड़ा था। उसे देखकर रिया की आंखों में उसे पाने की चाहत की चमक दिखने लगी। वह कियान की आंखों से ही उसके दिल में उतरना चाह रही थी, उस दिल में जिस दिल में सिर्फ सुहानी का राज था, या यूं कहे कि सुहानी उसके दिल की मलिका थी जहां सिर्फ उसकी ही हुकूमत चलती थी। रिया की आंखों में दिख रही चाहत कियान से छुपी नहीं थी। उसने तो बहुत पहले ही उसे पहचान लिया था कि यह उसकी सुहानी नहीं कोई और है। तभी कियान ने रिया को देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुमने डोर क्यों क्लोज कर रखा था? उसका सवाल सुनकर रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, वह मैं ड्रेस चेंज कर रही थी। उसकी बात सुनते ही कियान अंदर आया और अपना लैपटॉप और फाइल लेकर जाने लगा तो रिया ने उसे पीछे से हक कर लिया। यह होते ही कियान अपनी आंखें बंद की और फाइल को कसकर पकड़ लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। तभी रिया ने उसके गले लगे हुए ही कहा, 2 हफ्ते हो गए हैं कियान, पर आप मेरे साथ एक रात भी इस रूम में नहीं रहे। उसकी बात पर कियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी उसका गला अपने हाथों में लेकर उससे पूछे कि उसकी सुहानी कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है उसने उसकी सुहानी को। पर वह सुहानी की सेफ्टी के लिए अपने होठों पर खामोशी का ताला लगाए हुए चुपचाप खड़ा रहा। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर रिया ने आगे कहा, आप अपने काम में इतने क्यों बिजी हैं कि आपके पास आपकी बीवी के लिए भी टाइम नहीं है? उसकी बात सुनकर कियान ने मन ही मन खुद से कहा, मेरी सुहानी मेरी जान है, उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ।
वरना कब का तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया में भेज चुका होता। बस एक बार मुझे मेरी सुहानी का पता चल जाए, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कियान ओबराय अपने साथ गेम खेलने वालों के साथ क्या करता है। और तुमने जो सुहानी के चेहरे के पीछे अपना असली चेहरा छुपाया है ना, उसे भी मैं बहुत जल्द सबके सामने ले आऊंगा। खुद से बात करके उसने रिया के हाथों को पकड़कर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, बस एक हफ्ता और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रिया को उसकी बातों का यकीन दिलाने के लिए कियान ने उसे एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा, तो उसके छूते ही रिया का दिल जोरों से धड़का। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पंख लग गए हों और वह आकाश में उड़ रही हो। एक साथ हजारों तितलियां उसके दिल में उड़ रही थी। उसके प्यार में पागल रिया ने उसका स्माइली फेस देखकर मन ही मन खुद से कहा, कितने हॉट लगते हो तुम जब ऐसे स्माइल करते हो। तुम्हारे इस स्माइल पर तो जी चाहता है कि अपना दिल निकालकर तुम्हारे सामने रख दूं। एक हफ्ते तो क्या, मैं तुम्हारे लिए एक साल तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। जब इतने साल इंतजार किया है तो एक वीक भी तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। खुद से बात कर, उसने स्माइल करते हुए कियान से कहा। ओके, मैं इंतजार करूंगी। उससे बात करके कियान अपने रूम से निकल गया और बाहर आकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और स्टडी रूम में चला गया। वह स्टडी रूम में सोफे पर लेट कर अपने हाथ को सिर के नीचे रखे छत की सीलिंग को देख रहा था। फिर उसने छत की सीलिंग को देखते हुए खुद से कहा, कहाँ हो तुम यार, आई मिस यू, आई प्रॉमिस यू। सुहानी, तुम्हें दिए हर एक जख्म का बदला मैं इस लड़की से लूंगा। बहुत जल्द, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा मेरी जान, ट्रस्ट मी। बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे साथ रहोगी। यह कहते हुए उसने अपनी पलकें तेजी से झपकाई। उसकी आंखों में एक दर्द दिख रहा था। सुहानी की चिंता उसे बहुत परेशान करती थी, तो हफ्तों से कियान की इतनी कोशिशों के बाद भी वह सुहानी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी तरफ एक कमरा जहां अंधेरा फैला हुआ था। एक लड़की उस कमरे में आई और उसने लाइट ऑन की। रोशनी होते ही उस लड़की का चेहरा दिखा। वह मिताली ही थी। उसने अपने सामने चेयर से बंधी सुहानी को देखा जिसके मुंह पर टेप लगी थी। वह उसे देखते हुए उसके पास आई, फिर उसके मुंह पर लगी टेप को उसने हटाया, तो टेप के हटते ही सुहानी लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी मिताली ने उसे देखते हुए बड़ी ही अदा से कहा, ओह बेबी, कितना कुछ सहना पड़ रहा है तुम्हें, वह भी सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड की वजह से। तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे? अगर तुम अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ तो मैं रिया से बात करूंगी, वह शायद तुम्हारी जान बख्श दे, वरना आज नहीं तो कल तुम्हें मरना ही होगा बेबी डॉल। उसकी बात पर सुहानी ने तंज भरी मुस्कान अपने होठों पर लिए कहा, तुम दोनों को क्या लगता है मेरा चेहरा ले लेने से वह रिया मेरी जगह ले लेगी? कभी नहीं। कियान को तो अब तक पता भी चल गया होगा कि वह लड़की मैं नहीं कोई और है। यह कहते हुए सुहानी के चेहरे पर प्राउडनेस कर रही थी, तो वही मिताली उसकी बात पर उसे घूर कर देख रही थी। तभी सुहानी ने उसे आंखों से आंखें डालकर कहा, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बता दूं, अभी भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से वरना बेमौत मारी जाओगी। उसकी बात पर मिताली ने कहा, रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मिताली की बात सुन सुहानी ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, जब तुम उसे धोखा नहीं दे सकती तो अब उसके लिए तुम अपनी जान भी दे सकती हो। यह कहते हुए उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मिताली ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और दांत पीसकर बोली, बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, तो आज इसी से पेट भर अपना। यह कहकर उसने खाने की प्लेट उठाई और चली गई। तभी सुहानी ने जाती हुई मिताली को देखकर कहा, बस एक बार इस रस्सी से आजाद हो जाऊं, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ कि सुहानी ओबराय से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। अब दिन रात के समय कियान और रेहान दोनों स्टडी रूम में एक दूसरे के सामने खड़े थे कि तभी कियान ने रेहान से कहा, 2 दिन की बात है, मुझे पता है तू यह अच्छे से कर लेगा। रेहान ने उसकी बात पर मुंह बनाते हुए कहा, ओके, सिर्फ तेरे लिए मैं यह कर रहा हूँ क्योंकि तू दोस्त के होने के साथ साथ साला भी है मेरा। वह कहावत तो तूने सुनी ही होगी, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, बस इसलिए मैं यह कर रहा हूँ। यह कहते हुए वह हंस रहा था, तो वहीं कियान उसे घूर कर देख रहा था। उसने उसे घूरते हुए उसके हाथों में एक बॉक्स पकड़ा दिया। रेहान ने बेमन से उस बॉक्स को लिया, उसकी तरफ देखते हुए कहा, जल्दी आना। कियान ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर चला गया। जिस टाइम वह विला से गया उस टाइम विला में सिवाय रेहान के और कोई नहीं जाग रहा था। कियान बाहर आया तो उसे देखते ही शिवा ने कार का डोर ओपन किया और उसके बैठते ही वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ड्राइव करके वहां से चला गया।
वहीं उधर इंग्लैंड में ऋत्विक की बाहों में सो रही यशिका ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और सोए हुए ऋत्विक को देखा, जिसके चेहरे पर सारे जहां का सुकून बिखरा हुआ था। वह दोनों एक ही ब्लैंकेट में थे। उसे सुकून से सोते देखकर यशिका के होंठों पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने आगे बढ़कर ऋत्विक के होंठों पर धीरे से किस किया। वह उसके होंठों को छूकर उससे अलग होने लगी। तभी ऋत्विक उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे किस करने लगा। वह जाग रहा है, यह सोचकर ही यशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने खुद को उससे दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर होना चाहा। उसकी कोशिशों के उलट ऋत्विक ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया और उसे पलटते हुए उसके ऊपर आ गया। करीब 1 घंटे तक उसने यशिका को खूब परेशान किया, फिर उसे अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ऋत्विक ने ब्रेकफास्ट करते हुए यशिका से कहा था, तुम्हें पैकिंग शुरू की? यशिका ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं, अभी शुरू नहीं की है, पहले मुझे शॉपिंग करना है और सबके लिए गिफ्ट लेना है। उसकी बात पर ऋत्विक ने कहा, हाँ तो कर लो शॉपिंग, वैसे भी 2 ही दिन बचे हैं, 2 दिन बाद हम इंडिया जा रहे हैं। यह सुनकर यशिका ने कहा, शॉपिंग तो मैं आशी के साथ जाकर कर लूंगी, पर आप उन्हें हमारे जाने के बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी बात पर ऋत्विक ने कहा, पहले बता दिया तो सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा और मैं आरू को सरप्राइज देना चाहता हूँ, उसे सरप्राइज बहुत पसंद है। अपनी बात कहकर ऋत्विक वापस से ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं फोन पर बता देती तो आपका सरप्राइज धरा का धरा रह जाता। यह सुनकर वह उसे घूर कर देखने लगा तो वहीं यशिका उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वहीं शिवी जब से सोकर उठी तब से ही उसे रेहान कहीं नहीं दिख रहा था। आधा दिन निकल गया था पर रेहान का उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वह उसे ढूंढते हुए हॉल में आ गई और इधर उधर देखते हुए खुद से बोली, विला के 5 चक्कर लगा लिए हैं पर इनका कुछ पता नहीं है, कहाँ गायब हैं यह, अब इन्हें मैं कहाँ ढूंढूं? उसकी बात सुनकर हॉल में बैठी बुक पढ़ रही आशु ने उससे पूछा, दी किसे ढूंढ रही हैं आप? उसके पूछने पर शिवी ने कहा, तूने रेहान को देखा क्या? पता नहीं, बिना बताए कहाँ चले गए हैं, सुबह से उन्हें ढूंढ रही हूँ पर कुछ अता पता नहीं है उनका और ना ही किसी को बताकर गए हैं। यह सुनकर आशु ने उसकी बात पर कहा, दी मैंने भी रेहान भाई को सुबह से नहीं देखा है। शिवी थक हार कर उसके बराबर में ही बैठ गई। आशु ने अपने हाथ में पकड़ी बुक को बंद करते हुए उसे कहा, शिवी दी मैं आपसे कुछ पूछूं? उसकी बात पर शिवी ने उसे देखा और वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसकी आंखों में सवाल और चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसे इस तरह देखकर शिवी ने कहा, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? क्या पूछना है? आशु ने फिर से घबराते हुए कहा कि आपको सुहानी दी कैसी लगती हैं? उसकी बात पर शिवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। वह उसकी बात पर कुछ कहती उससे पहले ही आशु ने फिर से कहा, आपको ऐसा नहीं लगता सुहानी दी बदल सी गई हैं? यह सुनकर वह सोचने लगी। उसे कल की बात याद आई जब उसने सुहानी और रिहान को एक साथ देखा था। यह याद करते हुए उसने कहा, बात तो तू सही कह रही है भाभी, जब से वापस आई हैं तब से वह कुछ बदली बदली सी लगती हैं। फिर आंसू की तरफ देखते हुए कहा, तुझे भाभी ने कुछ कहा क्या? यह सुनकर उसे आज सुबह की बात याद आने लगी। सुबह जब वह अपने रूम से निकलकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ रही थी तभी वह सामने से आ रही सुहानी से टकरा गई। दोनों गिरती कि उससे पहले ही आंसू ने खुद को संभालते हुए सुहानी को भी संभाल लिया। उसने सुहानी को सही से खड़े होने में उसकी मदद करते हुए कहा कि आप ठीक हैं? उसके पूछने पर सुहानी ने उसे घूर कर देखते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह थप्पड़ पड़ते ही हैरान हो गई। उसे भरोसा नहीं हुआ कि उसकी दी ने उससे इतनी सी बात पर थप्पड़ मारा। वह हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसी की दी है जिससे आज तक उसे इतना सारा प्यार मिला, उससे प्रोटेक्ट किया। आज उसी दी ने उसे एक छोटी सी बात के लिए थप्पड़ मार दिया। आंसू अपनी आंखों में आंसू लिए सुहानी को देख रही थी तो वहीं सुहानी ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना और ना ही रूम में आना, समझी स्टूपिड लड़की? यह कहकर वह चली गई थी। तो वहीं आंसू अपनी नम आंखों से उसे जाते देख रही थी। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने उसे थप्पड़ मारा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह रोते हुए अपने रूम आई और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। उसकी बातें सुनकर शिवी को भी शौक लगा था। जितने टाइम से वह सुहानी के साथ रह रही थी वह उसे अच्छे से जानती थी। उसका कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं रहा, ना कभी उसने किसी के साथ ऐसा किया।
यह सब सोचते हुए उसने आंसू से कहा, सुहानी के सिर पर चोट लगी थी, कहीं वह उस चोट की वजह से तो ऐसा बिहेव नहीं कर रही है। उसने अंदाजा लगाया तो उसकी बात पर आंसू ने भी उसका साथ देते हुए कहा, यू आर राइट दी। हो सकता है सुहानी दी के दिमाग पर उनके सिर पर लगी चोट का गहरा असर हुआ हो। अपनी अपनी बात कहकर वह अब दोनों ही सोचने लगी थी। वहीं उधर रूम में रिया कियान के सीने से लगकर खड़ी थी और कियान मुंह बनाते हुए इधर उधर देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी के अभी रिया को धक्का देकर खुद से दूर कर दे, पर ना चाहते हुए भी उसे वहीं खड़े रहना पड़ रहा था। तभी उसने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे अभी जाना होगा, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम बाद में बात करते हैं। यह कहते हुए उसने रिया को खुद से दूर करना चाहा, पर तभी उसने कियान की कॉलर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मीटिंग तो तुम रोज ही करते हो, आज एक मीटिंग मेरे साथ भी कर लो। उसकी बातों का मतलब समझते हुए कियान को लगने लगा था कि अब वह खतरे में है और उसकी इज्जत लुटने वाली है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को रिया से कैसे बचाए। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। उसने आवाज सुनकर सुकून की सांस लेते हुए जल्दी से रिया को खुद से दूर किया, तो वहीं रिया मन ही मन रूम के बाहर खड़े शख्स को गालियां देने लगी। अब कौन आ गया, जब देखो तब कोई ना कोई मुंह उठाकर आ जाता है, साला कोई चैन से सुकून के 2 पल जीने भी नहीं देता। और कियान ने भी सुहानी की वजह से अपने घर को धर्मशाला बना लिया है। वह बाहर खड़े शख्स को कोसते हुए डोर के पास आई और गुस्से में उसने डोर ओपन किया तो सामने सिवी थी। उसे देखकर रिया ने फिर से मन ही मन कहा, अब इसे क्या चाहिए। जहां रिया सिवी को कोस रही थी तो वहीं रिहान ने मन ही मन सिवी को थैंक्स कहते हुए कहा, सही कहते हैं सब, जब पति खतरे में होता है तो पत्नी ही उसे बचाने आती है। थैंक यू मेरी जान, तुमने पति की इज्जत लूटने से बचा ली। दरअसल कियान ने जो कल रात रेहान को बॉक्स दिया था उसमें उसके चेहरे का मुखौटा था, जिसे रेहान ने अपने चेहरे पर पहना हुआ था और कियान बनकर घर पर रह रहा था। कियान तो कल रात ही चला गया था। सिवी ने रिया की घूरती नजरों को देखकर उसे इग्नोर किया और कियान से कहा, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर कियान के चेहरे का मुखौटा पहने रेहान ने मन ही मन खुद से कहा, क्या दिन आ गए हैं मेरे। मेरी बीवी मुझे भाई कह रही और दूसरी लड़की मेरी इज्जत लूटना चाहती है। तुम्हारे मुंह से भाई सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। यह सब सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है कियान, एक बार तू वापस आ साले, फिर तुझे बताता हूँ। फिर वह सिवी की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। दूसरे रूम में आते सिवी ने उससे कहा, भाई मुझे आपसे भाभी के बारे में बात करनी। जिसे सुनकर रिहान ने मन ही मन चिल्लाते हुए खुद से कहा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ मेरी जान। इससे पहले कि सिवी उसे दोबारा भाई कहती उससे पहले रिहान ने जल्दी से कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें क्या बात करनी है। सुहानी की हेल्थ सही नहीं इसलिए वह ऐसा बिहेव कर रही है। तुम चिंता मत करो, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सिवी ने धीरे से ओके कहा और जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वह पीछे पलटते हुए बोली, भाई आपने रेहान को देखा क्या, वह सुबह से दिख नहीं रहे हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।